हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पावर ऑफ कोर्ट्स के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सीआरपीसी और बीएनएसएस में कोर्ट की पावर कहाँ पे दी गई है, किस सेक्शन में दी गई है और क्या पावर होती है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सीआरपीसी में कोर्ट की पावर कहाँ दी गई है। तो देखिए, सीआरपीसी में दो सेक्शन है, एक है 28 और एक है 29। ठीक है, इनमें कोर्ट की पावर दी गई है कि कोर्ट को क्या क्या पावर है। तो जो 28 है, इसमें बताया गया है कि सेंटेंस विच हाई कोर्ट्स एंड सेशन जज में पास, ऐसे सेंटेंसेस जो कि हाई कोर्ट और सेशन जज पास कर सकते हैं। तो देखिए, सेक्शन 28 के क्लॉज 1 में बताया गया है कि अ हाई कोर्ट में पास एनी सब सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ। हाई कोर्ट कोई भी ऐसा सेंटेंस पास कर सकती है जो कि लॉ के द्वारा ऑथराइज किया गया हो। ठीक है, इसके बाद इसके क्लॉज 2 में बताया गया है कि अ सेशन जज और एडिशनल सेशन जज में पास एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ बट एनी सेंटेंस ऑफ डेथ पास्ड बाय एनी सच जज शैल बी सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन बाय द हाई कोर्ट। ठीक है, तो कह रहा है कि सेशन जज और एडिशनल सेशन जज लॉ के द्वारा ऑथराइज्ड सभी सेंटेंस पास कर सकते हैं, लेकिन जब वो डेथ सेंटेंस पास करेंगे तो डेथ सेंटेंस को कंफर्म कौन करेगा? हाई कोर्ट। ठीक है, इसके बाद कहता है कि एन असिस्टेंट सेशन जज में पास एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ एक्सेप्ट। ठीक है, एक्सेप्ट मतलब इनको छोड़ के, किसको? डेथ सेंटेंस को, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजमेंट फॉर एक्सीडिंग 10 ईयर्स, यानी कि 10 साल से ज़्यादा के कारावास के लिए सेंटेंस पास नहीं कर सकता, डेथ का सेंटेंस पास नहीं कर सकता और आजीवन कारावास का सेंटेंस पास नहीं कर सकता। इसके अलावा जो भी लॉ के द्वारा ऑथराइज होंगे वो सेंटेंस असिस्टेंट सेशन जज पास कर सकता है। इसके बाद सेक्शन 29 में बताया गया कि मजिस्ट्रेट कौन कौन से सेंटेंस पास कर सकता है। ठीक है, तो पहला है द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है, सीजेएम। सीजेएम कौन कौन सा सेंटेंस पास कर सकता है? ठीक है, तो कह रहा है सीजीएम में पास एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ एक्सेप्ट अ सेंटेंस ऑफ डेथ और ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर टर्म एक्सीडिंग 7 ईयर्स। ठीक है, तो डेथ सेंटेंस नहीं पास कर सकता। ठीक, और आजीवन कारावास का सेंटेंस नहीं पास कर सकता और 7 साल से ज़्यादा के कारावास का सेंटेंस पास नहीं कर सकता। यानी कि सीजीएम की जो लिमिट है, ठीक है, सीजीएम की लिमिट कितनी है? 7 साल तक की सज़ा को वो सेंटेंस पास कर सकता है। ठीक है, जिसमें प्रोविजन 7 साल का हो। इसके बाद कह रहा है द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। तो जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होगा उसकी क्या पावर होगी? पास अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रीजमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स। ठीक है, तो ये इम्प्रीजमेंट का सेंटेंस पास कर सकता है, वो भी कब? जब पनिशमेंट जो है 3 साल से ज़्यादा की ना हो। ठीक है, यानी कि 3 साल तक के लिए ये सेंटेंस पास कर सकता है और जिसमें फाइन जो है नॉट एक्सीडिंग 10,000 रुपये और बोथ। ठीक है, फाइन 10,000 होना चाहिए और सज़ा 3 साल तक की होनी चाहिए। ये कौन पास कर सकता है? फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। इसके बाद कहता है द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। अब सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट क्या पास कर सकता है? अ सेंटेंस इम्प्रिजमेंट का सेंटेंस पास कर सकता है नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। इसको केवल 1 साल तक के पनिशमेंट की सेंटेंस पास करने की पावर है और फाइन कितना? 5,000 रुपीज़, 5,000 तक का फाइन ये इम्पोज कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। इसके बाद कहता है द कोर्ट ऑफ चीफ
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट shall have the power of the court of chief judicial magistrate and that of the metropolitan magistrate the power of court of magistrate of the first class। ठीक है, तो देखिए जो सभी जिलों में सीजीएम होता है, ठीक है, लेकिन जो मेट्रोपॉलिटन डिस्ट्रिक्ट होते हैं, ठीक है, वहाँ पे सीएमएम होता है। तो इन दोनों की पावर क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, तो ये था सीआरपीसी की बात। सीआरपीसी में दो सेक्शन है, सेक्शन 29, 28 और 29। 29 में हाई कोर्ट और सेशन जज के बारे में बताया गया है और 29 में मजिस्ट्रेट के बारे में बताया गया है, उनकी पावर के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं बीएनएसएस में कहाँ पे बताया गया है। तो बीएनएसएस में भी दो सेक्शन में बताया गया है। नंबर 1 है 22 और 23 में। ठीक है, तो 22 में हाई कोर्ट और सेशन जज के बारे में बताया गया है और 23 में मजिस्ट्रेट की पावर के बारे में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए सेक्शन 22 कहता है कि हाई कोर्ट में पास एनी सेंटेंस ऑथराइज बाय लॉ। तो ये चीज़ सीआरपीसी में भी थी कि हाई कोर्ट जो है लॉ के द्वारा ऑथराइज कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है। दूसरा कह रहा है अ सेशन जज और एडिशनल सेशन जज में पास एनी सेंटेंस ऑथराइज बाय लॉ बट एनी सेंटेंस ऑफ डेथ पास्ड बाय एनी सच जज शैल बी कंफर्मेशन बाय द हाई कोर्ट। तो ये चीज़ सीआरपीसी में भी थी कि अगर सेशन जज या एडिशनल सेशन जज लॉ के द्वारा ऑथराइज सारे सेंटेंस पास कर सकता है, लेकिन अगर डेथ सेंटेंस पास करता है तो उसको कंफर्म कौन करेगा, उसको कंफर्म हाई कोर्ट करेगी। ठीक है, तो देखिए इसमें जो सीआरपीसी में तीसरा पॉइंट था जिसमें असिस्टेंट सेशन जज की बात की गई थी, जिसको 10 साल तक की सज़ा करने की पावर थी, वो इसमें नहीं दिया गया। इसमें सिर्फ दो चीज़ें दी गई हैं, एक हाई कोर्ट और सेशन जज। ठीक है, तो इसके बाद बात करते हैं सेक्शन 23 की, जिसमें मजिस्ट्रेट की पावर के बारे में बात कही गई है। तो इसके फर्स्ट क्लॉज में कहता है कि द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट may pass any sentence authorized by law except a sentence of death, life imprisonment for term exceeding 7 years। ठीक है, तो यही चीज़ सीआरपीसी में भी दी गई थी कि सीजीएम को कितनी पावर है, सीजीएम को 7 साल तक की सज़ा करने की पावर है, इससे ज़्यादा नहीं है। फिर कहता है कि द सेकेंड क्लॉज में कहता है कि द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को क्या पावर है, कह रहा है पास अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर। ठीक है, 3 साल इसमें भी है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को 3 साल की। और इसमें देखिए जो फाइन है, ठीक है, फाइन नॉट एक्सीडिंग 50,000 रुपीज़। ठीक है, जो सीआरपीसी थी उसमें फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को केवल 10,000 रुपीज़ का फाइन इम्पोज करने की पावर थी, लेकिन अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 50,000 रुपीज़। तो ये चेंजमेंट है। और दूसरा क्या है कि दोनों कर सकता है, या फिर कम्युनिटी सर्विस, जो हमारी नई वो पनिशमेंट ऐड की गई है हमारे बीएनएस में, ठीक है, तो वो भी यहाँ पे इम्पोज कर सकता है पनिशमेंट। तो ये याद रखना है कि अब जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है उसको 50,000 की फाइन इम्पोज करने की पावर है। फिर थर्ड कहता है कि द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास में पास अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रीजमेंट एक्सीडिंग नॉट 1 ईयर। ठीक है, ये 1 ईयर सीआरपीसी में भी था। अब यहाँ पे फाइन की बात करता है, फाइन नॉट एक्सीडिंग 10,000 रुपीज़। ठीक, तो सीआरपीसी में कितना था पहले, सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट 5,000 इम्पोज कर सकता था, अब कितना इम्पोज कर सकता है, 10,000 रुपये। ठीक है, ये उसको पावर है। कम्युनिटी सर्विस के लिए भी कर सकता है। देखिए इसमें एक जो टर्म आ रहा है कम्युनिटी सर्विस, ठीक है, जो हमारी न्यू पनिशमेंट ऐड की गई है उसको सेक्शन 23 के एक्सप्लेनेशन में दिया गया है। ठीक है, डिफाइन किया गया है, बीएनएस में कहीं डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन सेक्शन 23 के एक्सप्लेनेशन में डिफाइन किया गया है। तो क्या है कम्युनिटी सर्विस, कहता है सेल
Community service shall mean the work which the court may order a convict to perform as a form of punishment that benefits the community, for which he shall not be entitled to any remuneration. कहता है ऐसा कार्य जिससे कि कम्युनिटी को, जैसे कि समाज को बेनिफिट हो, समाज को फ़ायदा हो, लेकिन जिसे पनिशमेंट दी गई है उसको उसके बदले में कोई भी मानदेय प्राप्त नहीं किया जाएगा, प्रदान नहीं किया जाएगा, कोई भी पैसा उसके बदले में नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन बीएनएस और सीआरपीसी में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।